बाद फिर नीलामी हुई और इस नीलामी में एक व्यक्ति उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद जो सरकारी नियम है उस नियम के तहत उनको 6-8 महीना का समय दिया गया। इतना दिन में आप हटा दीजिए। उन्होंने हटाना शुरू किया। जो हटाने वाले थे उन पर भी हम लोग पीठ पर सवार हुए और जल्दी जल्दी करके 6-8 महीना, थोड़ा समय ज्यादा लगा 2-3 महीना, लेकिन वहां से हट गया। अब बिल्कुल वहां से काम शुरू होने लायक वहां स्थिति तो बन गई, लेकिन तब तक मेरे कार्यकाल का उस समय 14 से 19 के बीच के कार्यकाल का लगभग 6 महीना समय बच गया। 6 महीना मात्र समय बच गया था और ऐसी राजनीतिक परिस्थिति उस समय बनी कि 6 महीना पहले भारत सरकार की मंत्रिपरिषद से मैं ही हट गया। अगर उस वक्त 2019 के बाद अगला कार्यकाल में आपका आशीर्वाद मिलता कि नहीं मिलता अलग बात थी, लेकिन 6 महीना के उसी कार्यकाल का अगर और मंत्री हम रह गए होते तो उसी 6 महीना के अंदर निर्माण का काम शुरू हो गया रहता और अब तक वहां धुआं निकलता होता। लेकिन वहां फिर अगला चुनाव में आप लोगों ने मेरा लाइसेंस ही छीन लिया। लाइसेंस छीन लिया तो हम क्या करते? अगर लाइसेंस आपने दे दिया होता, मेरे लाइसेंस का रिन्यूअल आप लोगों ने कर दिया होता तो आज वहां काम पूरा हो गया होता। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने रिन्यूअल नहीं किया। अब फिर से हमने पता किया है कि क्या स्थिति है, तो जहां हम छोड़ कर आए थे वही की वही स्थिति है। हम आपसे कहने आए कि आप सब लोग मिलकर यदि आशीर्वाद आप लोगों ने दिया तो निर्माण का काम शुरू भी होगा और इस बार पूरा भी होगा। रेल का कारखाना खुलेगा और नौजवान लोगों को फिर रोजगार मिलेगा और पूरा इलाका फिर से गुलजार होगा। पूरा इलाका भाई और मित्रों, डेहरी ऑप्शन में हम जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग के इग्नू, जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं इग्नू, उस इग्नू का रीजनल कार्यालय यहाँ खुले, इसका भी हमने डिसीजन करवाया, स्वीकृति दी। जमीन के अभाव में नहीं बन पाया, वरना वह भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन चीजों की हम चर्चा करें तो वक्त ज्यादा लगेगा, समय का अभाव है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आए। जिस तरह से 2014 में आपने आशीर्वाद दिया था, उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए। उस समय से ज्यादा बेहतर तरीके से हम आपकी सेवा करेंगे। उस समय से ज्यादा बेहतर इसलिए करेंगे कि उस समय अनुभव की कमी थी। नया मंत्री बने, एक कोई व्यक्ति साधारण दुकान ही खोलता है तो 2-3 साल तक उसको सीखने में लग जाता है। 2-3 साल तक दुकान घाटा में चलती है और जो व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है वही दुकान वो घाटा में चलती थी लाभ में चलने लगती है। तो 2-3 साल तो अनुभव नहीं होने के कारण दुकान घाटा में चलती है। तो हम भी पहली बार हुए, अनुभव नहीं था, लेकिन अब इस बार वो स्थिति नहीं है। 5 साल तक भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम करते हुए हमने अनुभव प्राप्त किया है। और सिर्फ उसी में नहीं, आप सब लोगों को मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में इन 10 वर्षों में कितना उतार चढ़ाव आया है। तो जो उतार चढ़ाव आया उससे भी उपेंद्र कुशवाहा ने सीखने का काम किया है। तो अब 14 और 19 में यह फर्क है कि उपेंद्र कुशवाहा उस समय अनुभवहीन व्यक्ति था, अनुभव नहीं था, लेकिन आज पूरा तजुर्बा है, पूरा अनुभव है, इसलिए उस समय से ज्यादा बेहतर तरीके से हम सेवा आपकी कर पाए। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है भाई और मित्रों, एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। कई लोगों के मन में यह बात रहती होगी, कई लोग तो मेरे बारे में मेरा मूल्यांकन हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करना हो, उपेंद्र कुशवाहा तो उपेंद्र कुशवाहा, किसी के बारे में मूल्यांकन करना हो तो पहले उस व्यक्ति को ठीक से जानिए, सच्चाई को जानिए, तब मूल्यांकन कीजिए। कोई व्यक्ति कुछ कह दिया उसके आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कुछ लोग मूल्यांकन उसी तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर अनर्गल बात बोल रहे हैं और कुछ लोग अनजाने बोल रहे हैं, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, भाई और मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा को चेहरा मत देखो, एक बार दिल में उतर कर देखो तो पता चलेगा।
गया, प्रचार किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको 10% आरक्षण जब भारत सरकार ने देने का काम किया था, मेरे ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल का विरोध किया था। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, मैं खुला मन से उनको चुनौती देना चाहता हूं। हमने जो कुछ भी किया है, पार्लियामेंट में बिल आया, कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर की कोठरी में बिल नहीं आया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर में क्या किया, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास का दस्तावेज है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर पता कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल का समर्थन किया था, उसके पक्ष में। अगर कोई व्यक्ति साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पक्ष में मतदान नहीं किया था, वो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। हमने पक्ष में मतदान करने का कहा। भाई और मित्रों, कुछ लोग यह भी कहते कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से जीत कर गए, बदल गए, बार-बार बदल जाते। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए, दूसरे लोगों की तरह उपेंद्र कुशवाहा नहीं बदलता है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने बदला है, लेकिन दूसरे लोगों की तरह कहीं लोभ लालच में उपेंद्र कुशवाहा नहीं बदलता है। बदलने का मतलब सड़क पर संघर्ष करते हुए, या आपने जिताकर भेज दिया, हम मंत्री बनने के लिए, कुर्सी लेने के लिए, किसी लाभ के पद पर जाने के लिए अगर हम बदलाव करते, तब मेरे ऊपर आरोप सही हो सकता था। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब बदलाव किया है, कुर्सी छोड़कर सड़क पर आया है, सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए बदलाव नहीं किया। अगर सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए हम बदलाव किए होते, तो मेरे ऊपर लगा आरोप सही हो सकता। लेकिन पहली बार राज्यसभा से हमने इस्तीफा दिया। 2014 में जब हम चुनाव लड़ने आए थे, उस वक्त भी हमने इस्तीफा किया था। राज्यसभा की सदस्यता लगभग 3 साल बची हुई थी, हम छोड़कर सड़क पर आए थे। उसके बाद जब मंत्री हम थे, मंत्री परिषद से किसी ने हटाया नहीं था हमको। हम भारत सरकार में मंत्री थे, भारत सरकार के मंत्री पद की कुर्सी को छोड़कर हम सड़क पर आए थे 2019 में। इस बार भी हम आपके बीच आए हैं, हम सड़क पर घूम रहे, हम आपके बीच घूम रहे। दूसरे लोगों की तरह सदन में रहने की चिंता होती तो सदन में तो हम थे ही। 4 साल से ज्यादा अभी कार्यकाल बचा हुआ था, विधान परिषद के सदस्य हम थे। भाइयों और मित्रों, लोग गर्मी से, धूप से बचने के लिए, धूप से बाहर निकलने के लिए, सदन में जाकर आराम करने के लिए बदलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सदन का आराम छोड़ करके सड़क पर आता है, गर्मी में आपके बीच घूमने का काम। इसलिए जो लोग भी आरोप लगाते हैं, उनको जरा सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब की तरह है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अब वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, एक आग्रह करेंगे जो हम बार-बार आपसे आग्रह करते हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दे दीजिए। आप सब लोगों ने 2014 में जो आशीर्वाद दिया, उस वक्त हम तो बिल्कुल अनजान थे, आप भी मुझसे अनजान थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी काराकाट क्षेत्र की महान जनता ने उस वक्त मुझको उस वक्त जिताकर भेज दिया। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, बिना जाने समझे उस वक्त जो आशीर्वाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया। इस बात के लिए उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपका आभारी है, आजीवन आपका आभारी रहे। आप सब लोगों ने इतना बड़ा ऋण उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर 2014 में दिल्ली भेजकर लाद दिया है कि इस जीवन में हम उस पूरे ऋण को तो चुका नहीं पाएंगे, चाहे हम लाख प्रयत्न करें, लेकिन फिर भी उस ऋण को हम चुकाना चाहते हैं। इसलिए फिर से एक बार हम आशीर्वाद मांगने के लिए आए। आप सब लोगों से आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, सब लोग मिलकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। जितना काम उस समय पेंडिंग रह गया, सारा काम होगा और नया भी आप हुक्म करेंगे, वह भी होगा। इस बार बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति,
बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए तो और ज्यादा ही लाभकारी परिस्थिति इस बार है। भाइयों मित्रों, आपको याद होगा 2014 में दिल्ली में तो एनडीए की सरकार बन गई थी, लेकिन 2015 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, महागठबंधन की सरकार पटना में बन गई थी, इसलिए काम करने में कठिनाई भी हुई थी। एमपी कोई भी हो, हर सरकार में मंत्री भी हम बन गए, दूसरे लोग भी, कोई भी एमपी हो जो सामान्य तौर पे आपका काम होता है, स्कूल का भवन बनाना हो, अस्पताल का भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, इस तरह का जो काम है उसके लिए राज्य की सरकार से ही कराना पड़ता है। कोई सांसद भी करे तो राज्य की सरकार से ही कराना पड़ता है। उस समय राज्य की सरकार जो की विपरीत हो गई थी, इसलिए हम चाहकर भी बहुत नहीं करा पा रहे थे। लेकिन इस बार दिल्ली में भी एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, यह गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की गारंटी है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, पटना में भी एनडीए की सरकार अभी भी है, और 2025 में भी फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो दिल्ली में भी एनडीए, पटना में भी एनडीए, और यहाँ से एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तब देखिएगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास कैसे होता है, कैसे होता है। हर तरह से अब विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए। यही आग्रह, यही निवेदन करने के लिए आप सब लोगों के बीच में हम अभी आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय कम है, उन लोगों को भी, नेता लोगों को भी बोलना है और जाना भी है, इसलिए आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब किसी और सभा में और बात बोलेंगे। आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और जो माननीय नेता लोग आए हैं इनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक आग्रह करता हूं कार्यक्रम में